शी वॉज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन स्कोपे मैसेडोनिया। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 में मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपे में हुआ था। ठीक है। और शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ एन अल्बेनियन बिल्डर। और उनके जो पिताजी थे वो एक भवन निर्माता थे, मतलब बिल्डर थे, कॉन्ट्रैक्टर टाइप के आप समझ सकते हो या ठेकेदार टाइप समझ सकते हो, पड़ोस के देश में जिसका नाम है अल्बेनिया। मैप में आपको दिखा देता हूँ मैं मैसेडोनिया कहाँ है और अल्बेनिया कहाँ है, ताकि आपको लोकेशन पता चल जाए इन देशों के बारे में। तो इंडिया तो आप पहचानते हो। तो ये सारे जो देश हैं वो यूरोप में हैं और ये लोकेशन है आपकी, देखो अगर आपको दिखाई देता हो तो ये रहा मैसेडोनिया और इसके पड़ोसी देश क्या है, अल्बेनिया। तो मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया में हुआ था और उनके पिताजी अल्बेनिया के थे। और मैसेडोनिया के बारे में एक और फेमस चीज़ है कि जो आपने कभी नाम सुना होगा सिकंदर महान का या फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट का, वो मैसेडोनिया के ही राजा थे। अब आते हैं चैप्टर पे फिर से। हर अर्ली नेम वॉज एग्निस। उनका बचपन का नाम एग्निस था, बट शी इज़ पॉपुलरली नॉन एज मदर टेरेसा। मगर उनको मदर टेरेसा नाम से जाना जाता है। शी टुक हर इनिशियल वोज एज अ नन। उन्होंने नन बनने की प्रतिज्ञा ली। और नन वो लोग होते हैं जो मतलब रिलीजियस कामों को, धार्मिक कामों को करते हैं, जिसमें जैसे दान पुण्य करना, लोगों की सेवा करना, अपने धर्म को बढ़ावा देना, ऐसे काम को जो करते हैं उसे नन कहते हैं, क्रिश्चियन धर्म के लोगों को। फ्रॉम 1931 टू 1948 मदर टेरेसा टॉट एट सेंट मैरीज हाई स्कूल कोलकाता। 1931 से 1948 तक मदर टेरेसा ने सेंट मैरी हाई स्कूल में पढ़ाया, जो कि कलकत्ता में स्थित था। बट द सफरिंग एंड द पुअर्टी ऑफ द पीपल मेड हर लीव द कॉन्वेंट स्कूल। मगर उन्होंने लोगों की गरीबी देखी, लोगों का सफरिंग मतलब कष्ट देखा, और उन्हें देख के उन्हें लगा कि मुझे स्कूल के बाहर भी काम करना चाहिए, और इस वजह से उन्होंने स्कूल को में पढ़ाना छोड़ दिया। शी डिवोटेड हर सेल्फ टू वर्क अमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को मतलब जो काफ़ी ज़्यादा जो एरिया होते हैं आपके, जो कह सकते हैं गंदी बस्ती होती है, जो बुरा गंदा एरिया होता है जहाँ को बहुत गरीब लोग रहते हैं, उस एरिया में उन्होंने गरीबों की सेवा करनी चालू की और अपने आप को उसके लिए डिवोट कर दिया, मतलब अपने आप को दान कर दिया उसके लिए। उसके आगे कहाँ है कि ऑल्दो शी हैड नो फंड। यद्यपि उनके पास पैसे नहीं थे, शी स्टार्टेड एन ओपन एयर स्कूल फॉर द स्लम चिल्ड्रन। उन्होंने ओपन एयर स्कूल स्टार्ट किया स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए। ओपन स्कूल से मतलब आप ये समझ सकते हो वो स्कूल जिसमें बिल्डिंग नहीं है, जैसे हम मतलब रोड पे लोगों को बिठा करके हम पढ़ा रहे हैं, एक बोर्ड रख लिया उस पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कोई मतलब बिल्डिंग नहीं होगा, कोई बोर्ड, मतलब आप समझ सकते हो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना खुले में स्कूल चलाना जो होता है उसी को बोलते हैं ओपन एयर स्कूल। इन 1950 शी स्टार्टेड द मिशनरी ऑफ चैरिटी। 1950 में उन्होंने मिशनरी स्टार्ट किया और चैरिटी के लिए। ठीक है, मतलब मिशनरी में होता है क्या है कि हम लोगों की सेवा करते हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपने जो धर्म का प्रचार करते हैं, जो कि क्रिश्चियन धर्म का वो प्रचार भी करती थी साथ ही साथ, मगर लोगों की सेवा भाव उसमें सर्वप्रथम रहता है। शी लव्ड एंड केयर फॉर दोज पर्सन होम नोबडी लुक्ड आफ्टर। वो उन लोगों के लिए की सेवा करती थी या उनका ध्यान रखती थी जिनका कोई नहीं होता था। शी रिसीव्ड अ नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड एंड डिस्टिंक्शन। उन्होंने कई सारे देश विदेश में कई सारे अवार्ड जीते, इनाम जीते अपनी विशिष्ट सेवा के लिए, जो स्पेशल काम करती थी। मतलब आप देखो बहुत कम ही लोग होते हैं जो गरीबों की सेवा करते हैं और ये खास काम करती थी, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले देश विदेश में। सम ऑफ देम आर पॉप जॉन 13 पीस प्राइज़। कुछ जो इनाम है उसमें से एक था पॉप जॉन 13 प्राइज़, द मैगेसे अवार्ड, द भारत रत्न और नोबल प्राइज़, ये इनको अवार्ड मिले हैं। तो नोबल प्राइज़ आपको पता है बहुत फेमस है। भारत रत्न हमारे देश का सबसे ऊंचा प्राइज़ होता है, सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सिविलियन को मिलता है। और मैगेसे अवार्ड एक देश है फिलीपींस,
वो देता है। तो ये विदेशी अवार्ड हैं, दो हो गए, मैग्से अवार्ड और ये नोबेल प्राइज़ विदेशी अवार्ड हो गया। पॉप जॉन 13 जो है वो भी आपका विदेशी अवार्ड हो गया, और भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा अवार्ड हो गया। अब आते हैं आगे की बातें, पढ़ते हैं हम इसको। मदर टेरेसा हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज एंड क्रिटिसिज्म बट शी वॉज नेवर अनडिटर्ड। मदर टेरेसा ने कई सारी परेशानियाँ झेली और कई बार उनको मतलब क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, मतलब जो लोग उनके बारे में नेगेटिव बातें भी करते थे, बट उन्होंने कभी भी अपने आप को रास्ते से हटाया नहीं। जिस पाथ पे वो चलती थी, सेवा का पाथ, उसको हमेशा पकड़े रखा। शी सेड, उन्होंने कहा, नो मैटर हु से वॉट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, यू शुड एक्सेप्ट इट, आप उसको मतलब एक्सेप्ट करो, अपनाओ, विद ए स्माइल, हंसते हुए उसको अपनाओ, एंड डू योर ओन वर्क, और जो आप काम कर रहे हो उसको करते जाओ। ये बहुत बड़ी सीख है, आप भी इसे फॉलो कर सकते हो कि आपको कोई कुछ कहे, आप उसकी बातों को सुन लो और हंस के जो आप कर रहे थे उसमें फिर से लग जाओ। नेक्स्ट, आफ्टर रिसीविंग नोबेल प्राइज शी एडवाइज्ड पीपल टू गो बैक टू होम एंड लव देयर फैमिली। और उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीतने के बाद अपने लोगों को सलाह दी कि आप अपने घर जाएं और अपने परिवार को प्यार करें, इन ऑर्डर टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, ताकि जो दुनिया है उसमें शांति बनी रहे। मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली एडोब ऑन 5 सितंबर 1997। 1997 में मदर टेरेसा